जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत, जो 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत या फिर गजलक्ष्मी व्रत भी जिसे हम कहते हैं, महालक्ष्मी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। महालक्ष्मी व्रत हमें कब रखना है, कैसे रखना है, महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि क्या है, 16 गांठ का डोरा कैसे तैयार किया जाता है, इस डोरे को हमें कब बांधना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि महालक्ष्मी व्रत कब है। धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद माह में 16 दिन के गजलक्ष्मी व्रत रखे जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि राधाष्टमी से करी जाती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष यानी कि पितृपक्ष में इसकी समाप्ति हो जाती है। मान्यता है कि इस व्रत से इन दिनों में पूजा पाठ करने से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में बरकत का वास हमेशा के लिए हो जाता है। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार इस व्रत को दुख और दरिद्र का नाश करने वाला व्रत कहा जाता है। जो भी साधक इस महालक्ष्मी व्रत को 16 साल तक कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर तक की गरीबी समाप्त हो जाती है। माँ लक्ष्मी जी उन भक्तों पर प्रसन्न रहती है। तो इस बार साल 2025 में भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त को रात 10:46 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 1 सितंबर 2025 को रात 12:57 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त दिन राधा अष्टमी मनाई जाएगी, रविवार के दिन। इस बार इन व्रतों की अवधि 15 दिन की होती है। ये तिथियों के घटने और बढ़ने के कारण होता है। कभी ये व्रत 15 दिन के, तो कभी 16 दिन के, कभी कभी 17 दिन के, और जैसे पिछले साल हुआ था सिर्फ 14 ही दिन के व्रत थे। यानी ये व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक रहते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि हमें ये व्रत रखना क्यों चाहिए। चलिए जान लेते हैं इस महालक्ष्मी व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार यह व्रत दुख और दरिद्रता का नाश करने वाला माना जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और आर्थिक संकट दूर हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव इतना ज्यादा है कि खोया हुआ धन, राजपाट, मान सम्मान आपको वापिस मिल सकता है। एक कथा के अनुसार जब पांडवों ने चौपर में सब कुछ गवा दिया था, तो श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने भी धनदायक महालक्ष्मी जी का व्रत किया था। व्रत रखने वाले मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। जीवन की समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है। स्त्री को संतान सुख और परिवार का सुख मिलता है। उसका अखंड सौभाग्य बना रहता है। महालक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति मिलती है। अब आ जाते हैं कि महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि क्या है। पूजा विधि जानने से पहले इस व्रत की पूजन सामग्री जान लेते हैं। सबसे पहले हमें गजलक्ष्मी का चित्र चाहिएगा। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आसन यानी चौकी, रुपए, धूप, दीप, लाल फूल, लाल वस्त्र, तांबा, मिट्टी का कलश या फिर तांबे का कलश या फिर पीतल का ले सकते हैं, वह अत्यंत शुभ माना जाएगा। नारियल, घी, नैवेद्य, फल फूल, श्रीयंत्र, कोड़ी, फूलों की माला, कच्चा सूत, सुपारी, कमल गट्टा, पान के पत्ते, मिठाई और लौंग और इलायची। तो जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है। दोस्तों ये व्रत लगातार 16 दिनों तक किया जाता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर पति पत्नी दोनों ही मिलकर व्रत करे तो अत्यंत ही फलदायी होता है। इस व्रत का पालन करने से 16 दिनों तक व्रत रखा जाता है। जो कोई व्यक्ति किसी कारण में 16 दिनों तक व्रत नहीं रख सकता तो केवल 3 दिन यानी पहला दिन, 8वां दिन और आखिरी यानी 16वां दिन व्रत कर सकते हैं, तो भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन पूजा आपको डेली करनी होगी। इस व्रत को करने वाले को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहने घर के आंगन में ही चावलों से अष्टदल बनाए, रंगोली भी बना सकते हैं। फिर हम एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी जी को आसन देंगे। इस व्रत के लिए अलग से चौकी लगानी होती है, क्योंकि इस व्रत में हमें पूजा हर रोज यानी 16 दिनों तक करनी होती है, सुबह भी और शाम को भी। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए, माता की मूर्ति या तस्वीर जो भी हो स्थापित कीजिएगा, उन्हें आसन दीजिएगा। मिट्टी का हाथी भी स्थापित कीजिएगा। चावल को हल्दी, उसमें अष्टदल मिलाकर अष्टदल बनाकर कमल बनाएं। उस पर ही आप कलश की स्थापना करेंगे। संपूर्ण प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करेंगे। अब हमें 16 तार वाला धागा लेना है। इस धागे पर 16 गांठ लगाए। प्रत्येक गांठ का हम पूजन करेंगे। हल्दी से, चावल से, फूलों से, माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों से इस डोरे को अभिमंत्रित किया जाएगा। डोरे की प्रत्येक गांठ की हम पूजा करेंगे
और साथ ही मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम श्रीये नमः अभिमंत्रित करना होता है। डोरे का पूजन करने के बाद व्रतधारी को ये डोरा अपने सीधे हाथ में बांधना होता है। फिर हमें व्रत का संकल्प लेना होता है, वैसा ही संकल्प लेना है जैसा हम व्रत करेंगे। जैसे 16 दिनों तक हम व्रत करेंगे या फिर 3 दिन तक व्रत करेंगे या फिर हम फलाहारी व्रत करेंगे, शाम के समय भोजन करेंगे, मतलब जैसा आप व्रत करो उसी प्रकार का आपको संकल्प ले लेना है। इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है, कृष्ये महालक्ष्मी व्रत में तत्प्राणाम तद विघ्न हेतु में यातु समाप्ति स्वतः प्रसादे, यानी हे देवी माँ लक्ष्मी जी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगा या करूंगी। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। आपने माता जी की प्रतिमा को जो ली है उसके बाद ये जो सामग्री आप हाथ में लेंगे उसे स्थापित करेंगे। पहले अष्टदल बनाया, फिर पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरेंगे, उसमें कुछ गंगा जल डालेंगे, 1 हल्दी की गांठ, 1 सिक्का, 1 कमलगट्टा, 2 इलायची, 2 लौंग का जोड़ा, थोड़े से पुष्प डालेंगे। देखिए ये कलश हमें पूरे 16 दिनों तक रखना होता है, इसलिए आप चावल ना डालें क्योंकि चावल 16 दिनों में खराब हो जाते हैं और उसमें स्मेल हो जाती है। देखिए माँ लक्ष्मी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि जहाँ खराब चीजें होती है वहां पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। तो चावल को आप बिल्कुल और बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, उसे बिल्कुल नहीं डालना। उसके बाद कलश के ऊपर आप पंच पल्लव लगाएंगे, चुनरी में लपेटकर नारियल स्थापित करेंगे और फिर उस पर हम स्वास्तिक बनाएंगे, कलश पर कलावा बांधेंगे। अब हमारा कलश तैयार हो गया। कलश तैयार करने के बाद गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना करेंगे, धूप दीप जलाएंगे, माँ को फूल फल उसका भोग लगाएंगे। 16 दूर्वा का अवश्य ध्यान रखा जाता है, 16 दूर्वा चढ़ाई जाती है, 16 फूल चढ़ाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा में सब सामग्री जो होती है 16 में लेनी होती है। जैसे 16 की संख्या में फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, दूर्वा चढ़ाई, जो भी आपसे बन पड़े। अगर आपके पास 16 की संख्या में सामान नहीं है तो आप एक ही सामान को 16 बार माता रानी को स्पर्श कराकर उसे चढ़ा सकते हैं। पहले ही दिन माता रानी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करी जाती हैं और विधि विधान के अनुसार हम पूजन करेंगे। फिर महालक्ष्मी जी की व्रत की कथा सुने या पढ़े, कथा की वीडियो भी मैं आपको हमारे चैनल पर दे दूंगी। लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, ओम श्रीम श्रीय नमः, नहीं तो ओम श्रीम हीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। आप कमल गट्टे के माला पर इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, 1 माला 2 माला जो भी आपसे बन पड़े। श्री सुक्तम का पाठ भी आप कर सकते हैं, कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। पूजन के बाद हमें आरती जरूर करनी होती है, उसके बाद भोग लगाना होता है। लेकिन याद रखें माँ लक्ष्मी जी की आरती बिना शोर शराबे के की जाती है, शांति से की जाती है। माँ लक्ष्मी जी की आरती यानी घंटी घड़ियाल लक्ष्मी जी की आरती में नहीं बजाए जाते। इसके बाद आपको आरती में मंत्र बोलना है, क्षमा याचना मंत्र। जिस प्रकार आप सुबह पूजन करेंगे उसी प्रकार सुबह शाम को पूजन करेंगे। रोली चावल पुष्प चढ़ाने हैं, माँ को भोग लगाना है, पंचामृत पंचमेवे का भोग अवश्य लगाना है। सफेद चीज डेली एक सफेद चीज जैसे खीर या फिर कोई सफेद मिठाई आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं, पर याद रखें नमक की चीजों का भोग नहीं लगाया जाता। आप चाहे तो 16 दिनों तक अखंड ज्योत जला सकते हैं या फिर आप सुबह शाम ज्योत जलाकर पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए शाम के समय मुख्य द्वार पर आप 16 दिनों तक जब तक आपका व्रत हो एक दीपक अवश्य और अवश्य जलाएं। एक दीपक तुलसी महारानी पर भी अवश्य और अवश्य जलाएं। इसी तरह से आपको 15 दिन तक व्रत करना होता है, दोनों समय पूजा करनी होती है। 16वें दिन उद्यापक अवश्य करना है, 16वें दिन हम हवन भी कर सकते हैं और 16 की संख्या में ब्राह्मण जिमा सकते हैं। देखिए जो मैंने पूजा विधि बताई है वो बहुत ही सरल पूजा विधि है। इस प्रकार से पूजा करके आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। और 16वें दिन उद्यापन है, 16 दिन का जो व्रत का उद्यापन पड़ेगा उसके लिए जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगी। कमेंट करें। एक बात और दोस्तों, इस व्रत को हर बार 16 बार किया जाता है, हर कार्य जैसे कि 16 बार सुबह कुला, 16 बार मुंह हाथ धोने का विधान है। ऐसे ही आपको 16 दिनों तक हर रोज कथा सुननी है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी।